नाउ इस लेक्चर में हम लोग किसका ग्राफ सीखेंगे, y इज इक्वल टू cos x। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू sin x। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही रहेगा। इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, मतलब हम इसको इनपुट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। रेंज इसकी क्या थी, -1 से +1, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ -1 और +1 के बीच में रहेगा। सारी रियल वैल्यूज देगा -1 और +1 के बीच में। 1 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं देगा, -1 से कम कोई वैल्यू नहीं देगा। ऑब्वियसली ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसका पीरियड कितना है, 2π, मतलब 2π इंटरवल में हम इसका ग्राफ बना लें और फिर उसको कट कॉपी पेस्ट इंटायर डोमेन में कर दें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से π/2 चेक करते हैं, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाएंगे। तो लेट से x की वैल्यू 0 है, 30, 45, 60, 90। अब देखिए जब आपने कहा कि डोमेन इसकी -∞ से +∞, मतलब हम सारी वैल्यूज दे सकते हैं x की, फ्रैक्शन में, रैशनल, इरैशनल सब दे देंगे। बस ये है कि जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उनकी वैल्यूज हमें पता है, इसलिए उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे हम वैल्यूज निकालें। बाकी सब जो भी आप वैल्यूज देंगे उन सब का टेबल से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं और वो सारी वैल्यूज ये देगा। बस ये होगा कि जितने भी आउटपुट दे देगा बेसिकली -1 और +1 के बीच में ही आउटपुट देगा। और क्योंकि ये पीरियोडिक है तो एक 2π इंटरवल के बाद ये सारे आउटपुट अपने रिपीट करेगा। तो cos x 0 पे क्या देता है, 1, 30 डिग्री पे क्या देता है, √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.866। 45 पे 1/√2, इसकी वैल्यू 0.707। 60 डिग्री पे हाफ यानी 0.5 और 90 पे क्या देता है, 0। ठीक है, तो लेट से एक हमने ग्राफ 0 से 90 का पहले बना रहे हैं, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। लेट्स सी y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये हमारा y इज इक्वल टू 1 और ये y इक्वल टू -1। तो लेट्स से हमारा जो आउटपुट रहेगा cos x का वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और -1 से कम नहीं हो सकता, यानी ये बाउंडेड है, ये 0 है। ये +1 आउटपुट है, ये पॉइंट +1 है, ये पॉइंट -। ठीक है, ठीक है। अब जैसे 0 पे क्या आउटपुट दे रहा है, 0 पे आउटपुट क्या दे रहा है, 0 पे 1 दे रहा है। 30 डिग्री इनपुट दे रहे हैं तो 0.866 आउटपुट दे रहा है। 45 डिग्रीज पे 0.707 दे रहा है। 60 डिग्रीज पे 0.5 दे रहा है और 90 डिग्रीज पे 0 दे रहा है। ये कोऑर्डिनेट्स हमें प्लॉट करने। तो 0 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। देन लेट से ये हमारा है 30 डिग्री, ये हमारा है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री, लेट से ये है 90। तो 90 डिग्री पे क्या दे रहा है, 90 डिग्री पे तो 0 दे रहा है। 60 डिग्री पे क्या दे रहा है, हाफ। ठीक है, लेट से इनको हम थोड़ा सा क्लोज बना लेते हैं जिससे भी थोड़ा सा आराम से बने। लेट्स से दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90। तो 90 पे तो 0 दे रहा है और 0 पे 1 दे रहा है। अब 30 पे क्या दे रहा है, 0.866, यानी यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी। देन यहाँ पे क्या, 45 पे 0.707 दे रहा है, 60 पे हाफ दे रहा है और 90 पे 1 दे रहा है, यानी ये ग्राफ समवॉट सेम। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। 30 पे हमें दे रहा है 0.86, 45 पे 0.707, 60 पे हाफ, ऐसे समझिए। ये हाफ हो रहा है, ये 0.707 हो रहा है, ये 0.866 हो रहा है। 0 से 90 पे तो हमने बना लिया। ऑब्वियसली जब आप ये कह रहे हैं इवन फंक्शन है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, तो जैसा ग्राफ राइट साइड पे बना है वैसा का वैसा लेफ्ट पे बनेगा। तो यहाँ पे 0 से लेके -90 अगर हम देखें तो एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा बन जाएगा। चेक करिए, बिल्कुल मिरर इमेज बनेगी। अब अगर हम 90 से ऊपर की वैल्यूज देखें तो जैसे 120 डिग्री, cos 120, cos 135, cos 150,
कॉस 180, ठीक है। कॉस 120 क्या होगा, कॉस 180 माइनस 60 यानी माइनस कॉस 60, माइनस कॉस 60 यानी माइनस हाफ आएगी। कॉस 135 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 45 यानी माइनस कॉस 45 यानी माइनस 0.707। कॉस 150 क्या होगा, 180 माइनस 30 विच इज माइनस कॉस 30 यानी माइनस का 0.866। और कॉस 180 क्या होगा, 180 माइनस 0 विच इज माइनस कॉस 0 यानी माइनस 1। यानी यहाँ पे अगर हम वैल्यू यहाँ 180 तक बनाएं, 180 तो 180 पे क्या दे रहा है, ये -1 दे रहा है। यानी ये ग्राफ आगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे 180 डिग्री, ठीक है। और इसमें जो बीच की वैल्यूज हैं ये क्या है, लेट्स से 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, इस पे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आपको मिलते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। 120 पे क्या मिल रहा है, 0.5, फिर 0.707, फिर 0.866 एंड सो ऑन। 180 पे क्या मिल गया, -1, ठीक है। तो अब क्योंकि ये रेप्लिका है तो यहाँ पे भी अगर हम एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो -180 पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। जैसा हमें राइट पे दिखेगा वैसे लेफ्ट पे दिखेगा, क्यों, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अब चेक करिए 180 हो गया। अब 180 से ऊपर की वैल्यूज अगर हम देखें, लेट्स से cos 225, cos 240, cos 29, cos 270, cos 300, cos 315 and let's say cos 330 and cos 360। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चेक करिए cos 225 क्या होगा, 180 प्लस 45, cos 240 क्या होगा, 180 प्लस 60, cos 270 क्या होगा, स्ट्रेट अवे 0, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, cos 90 इंटू 3 प्लस 0 तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा विच इज 0। यानी 270 डिग्री पे, 270 डिग्री पे क्या हो जाएगा, ये दिस विल गिव यू 0। और 360 डिग्री पे क्या आ जाएगा, 360 डिग्री पे क्या आएगा, ठीक है। तो cos 360 की वैल्यू क्या होगी, 90 इंटू 4 प्लस 0, 4 इज इवन नंबर पे क्या होगा, cos 0, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो प्लस का होगा, cos 0 क्या होता है 1, यानी 360 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब जैसे 180 प्लस 45 क्या होगा, माइनस कॉस 45 विच इज माइनस 0.707, दिस वुड बी माइनस कॉस 60 यानी माइनस 0.5, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपकी क्या होंगी, जो यहाँ पे मिली है वही आपको रिपीट हो जाएंगी, ये ऐसे आएगा। और फिर जैसे cos 300 क्या होगा, 90 इंटू 3 और रादर यू कैन से 360 माइनस 60, तो 90 इंटू 4 इवन है तो cos 60 और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा विच इज हाफ यानी 0.5। यानी यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होंगी, यहाँ पे जो रिपीट होंगी वही सारी रिपीट होंगी। ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही cos 315 वुड बी cos 360 माइनस 45 यानी cos 45 क्या होगा 0.707 एंड cos 330 क्या होगा 360 माइनस 30 विच इज cos ऑफ 30 यानी माइनस प्लस 0.866। तो सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे मिली थी वो हमें वापस यहाँ मिली है। लेट्स से दिस इज 300, यहाँ पे 315, यहाँ पे 330 एंड वहाँ पे 360, यहाँ पे 225, 240 एंड 272 है। अब जो यहाँ पे बना है एग्जैक्टली यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा इससे, ठीक है। ये क्या हो, एग्जैक्टली यहाँ पे ये ऐसे रेप्लिकेट हो जाएगा इससे, it should be something like ये ऐसे आ जाएगा। और ये पॉइंट क्या होगा, 90 माइनस 180 वुड बी माइनस 270 और ये हो जाएगा माइनस का 360, दिस इज +1, दिस इज
ये जो हमने ग्राफ बनाया इसको हम बस क्या है लेफ्ट राइट रेप्लिकेट कर दें, 0 से 360 में जो करा है उसी को हम रेप्लिकेट कर देंगे। लेट्स से ये क्या आ जाएगा, दिस इज अवर ग्राफ। तो हमारा ग्राफ कैसे आ जाएगा, दिस वुड बी समथिंग लाइक, ये ग्राफ कैसे आ जाएगा, ये ऐसे आने लग जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा और इधर एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज ऐसे आ जाएगा। ये दिस वुड बी लाइक, लाइक ऐसे ग्राफ इसका पूरा ये क्या है +1 और ये सारे वैल्यूज क्या हैं, ये ऐसे आएंगी, ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी माइनस। अब ये क्या है π/2, ये क्या है 3π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे क्या देगा 0 देगा, 5π/2 7π/2, ये क्या होगा -π/2 -3π/2 -5π/2 -7π/2, 0 पे 1 दे रहा है, यहाँ पे क्या देगा, ये क्या होगा 2π पे 1 देगा, फिर 4π पे 1 देगा, यहाँ पे क्या होगा ये -π पे -1 देगा, ये क्या होगा दिस वुड बी -2π, दिस वुड बी -3π एंड सो। तो ये इसके ग्राफ हो गए। अच्छा बीच की जो वैल्यूज वो हमने लिखी है वो हमने ऊपर उसको बना के दिखा दिया, अब थोड़ा सा वाइड रेंज में बना दिया। अब ये क्या है जो भी हमने 0 से 360 में बनाया था यहाँ से यहाँ तक, इफ यू कैन सी ये जो पार्ट था ये वाला पार्ट, दिस इज इन वन टाइम पीरियड, 0 से 2π के बीच में जो ग्राफ बनाया था देखिए वो ये फिर से रेप्लिकेट कर दिया, उसी को देखिए आगे फिर से बढ़ा दिया 2π से लेके 4π, यही हमने बैक साइड पे इसको रेप्लिकेट कर दिया, देखिए -2π से 0, फिर उसके आगे भी रेप्लिकेट कर दिया वही, ये देखिए दिस इज -4π से -2π, दिस इज -4 एंड सो ऑन। तो पीरियड अगर हमें पता है किसी फंक्शन का तो बस हम एक टाइम पीरियड का ग्राफ बना लेंगे और उसको क्या करेंगे रेप्लिकेट करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राफ किसका हो गया cos x, y is equal to cos x, and this is the way we'll develop all the 6 graphs, ठीक है।